ॐ भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्वज प्रणाम 1 2 3। प्रार्थना स्थिति। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। धर्म के कंटका कीर्ण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं। भरे हलाहल हैं ये विष के प्याले, दिल में है द्वेष के हाय फफूले। जातीय गगन में चंद्र साबन प्रभु, शीतल चांदनी मैं छिटकाऊं। विचारानुकूल आचार बनाकर वास्तविक भक्ति से तुम्हें रिझाऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। उच्च सिंहासन ना मुझे बताना, स्वर्ग का चाहे न द्वार दिखाना। जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ताकि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। डाली से तोड़ा भी जाऊं तो भगवन, तेरा ही नैवेद्य बन चरणों में आऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। साधन की कमी है, कार्य कठिन है, मार्ग में माया के अगणित विघ्न है। बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ के सेवा के मार्ग में जीवन बिछाऊं। पत्तों से फूलों से नदियों की कल कल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बीताऊं। धर्म के कंटका कीर्ण मग पर धीरज से मैं कदम बढ़ाऊं।
22 दिसंबर 2020 नववर्ष संदेश। प्रिय आत्मीयजन, जय संघ शक्ति। संपूर्ण विश्व की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियां द्रुत गति से बदलती जा रही हैं। व्यक्ति अपने आप में एक इकाई के रूप में बहुत बदल चुका है, बदलता जा रहा है। परिवार बदल रहे हैं, टूट रहे हैं। लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उत्तरदायित्व बदलते जा रहे हैं। प्रतिज्ञाएं व आस्थाएं बदलती जा रही हैं। विश्वास बदलते जा रहे हैं। सब कुछ वह नहीं रहा जो होना चाहिए। नासमझ व गैर जिम्मेवार लोगों की चेतना शक्ति लुप्त प्राय हो चुकी है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। किंतु चिंतनशील व्यक्ति इस सब को होते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता। इस प्रकार के लोगों के अनेक समूह इस पर चिंतन कर रहे हैं, इस आसन संकट से मानवता को कैसे बचाया जाए। ऐसी ही एक प्रतिकूलता विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 बनकर आई। क्षुद्र दृष्टि वाले लोगों ने बहुत कुछ खोकर हार मान ली, किंतु संसार में कुछ कर गुजरने वाले लोग सतत संघर्षशील रहकर विश्व कल्याण में लगे हुए हैं। मनुष्य जाति, समाज, धर्म व राष्ट्रों की विचलितता को रोककर स्थिरता प्रदान की जाए। मानव जीवन में मानवीय मूल्यों की जो गिरावट आई है, उसको सही दिशा प्रदान की जाए। इस विषय पर अनेक व्यक्ति और समूह काम कर रहे हैं। उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारा संघ लंबे समय से कार्य कर रहा है। इसलिए हम जानते हैं कि यह कार्य कितना आवश्यक और कितना कठिन है। पूज्य तनसिंह जी ने सन 1946 में 22 दिसंबर के पवित्र दिन पर संघ की स्थापना कर मानव जाति पर कितना उपकार किया है। इस कार्य में लगे लोग तपस्वियों का जीवन जीकर तन, मन और धन से लगे हुए हैं। उनका संकल्प है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर सतत यज्ञ के रूप में कार्य को करते रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसे देव स्वरूप महामानव पूज्य तनसिंह जी एवं उनके सहयोगी रहे हैं और आज भी ऐसे ही असंख्य निर्लिप्त साधक निर्धूम साधना कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने जो अपूर्व एवं अतर्क्य सहयोग किया है, मैं आप सबका आभारी, कृतज्ञ एवं ऋणी हूँ, जिससे हम इस पावन पर्व संघ स्थापना दिवस को मनाने के अधिकारी बने हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपनी आत्मा को जागृत रखकर अपना आत्म साक्षात्कार करके कभी अपने आप को सोने न दें और भगवत प्राप्ति के मार्ग संघ कार्य को करते रहें। भगवान से सदैव प्रार्थना है, चलता रहे मेरा संघ, यही तो मेरा जीवन धन। आप सबका सहयोगाकांक्षी भगवान सिंह, संघ प्रमुख। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। जागृति का भी जोश रमा है, प्रातः की सुंदर सुषमा है। गुण ग्राहक भौरों का निकला दल मत वाला रे, दल मत वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। दल के दल भौरे आते हैं, अपनापन बिसरा जाते हैं। मस्त बने हैं सब पी करके जीवन हालारे,
जीवन हाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ताना कस कोई कहता है, अली कली में क्यों फंसता है। अली बेचारा क्या गुण जाने, खुद तो काला रे, खुद तो काला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। भंवरा भी प्रत्युत्तर देता, मरुधर है पानी ना होता। फिर भी खिलाया रे बावले, कमल निराला रे, कमल निराला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। ध्रुव तारा तारों से कहता, अरावली भूकण से कहता। मान सरोवर कहता हंसो मोती चुगना रे, मोती चुगना रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। चुग पराग की अतुल राशि ले, मरुवन को जाता भंवरा ले। भारत वर्ष इसी से होगा कलियों वाला रे, कलियों वाला रे। मरुभूमि के मध्य खिला यह कमल निराला रे, कमल निराला रे। अरावली श्रेणी से फैला सूर्य उजाला रे, सूर्य उजाला रे। आज 22 दिसंबर सन 2020 का दिन है। आज के बाद दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाएगी। ये प्रतीक इस बात का है कि विकास प्रारंभ हो गया है। उत्तरोत्तर अब ये काम रुकने वाला नहीं है। कौन सा काम? जो 22 दिसंबर सन 1946 के दिन एक क्षत्रिय युवक संघ नाम की संस्था का उद्भव हुआ। एक 22 वर्षीय नवयुवक ने विद्याध्ययन करते हुए इसकी कल्पना की, उसके बारे में अध्ययन किया, लोगों से संपर्क किया और संघ की स्थापना की। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? समाज में संगठन इससे पहले और भी बहुत थे जिनका बड़ा बड़ा नाम था। बड़े बड़े अधिवेशन करना, बड़े बड़े प्रस्ताव पास करना, उसकी क्रियान्विति भी होती थी, लेकिन वह सब क्षत्रिय समाज को प्राण नहीं फूंक सका। जब क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना हुई, उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन था।
1857 से लेकर 1947 तक उस विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बलिदानी क्रांतियां हुई। लोगों को गोलियां खानी पड़ी, लोगों को जेल जाना पड़ा, काले पानी तक जाना पड़ा, आजीवन जेल में रहना पड़ा। उसके बाद ये आज़ादी मिली। देश टुकड़ों में बंटा हुआ था। 500 से ऊपर देशी रियासतें थी। वो विदेशी शासन का अनुकरण करती थी, उनकी सहायता करती थी। तो देश में आज़ादी लाने के लिए उनका एकीकरण होना आवश्यक था। उस समय के महान नेताओं ने वह भी किया। और जो समाज में टूटन आया हुआ था, परिवार टूट रहे थे, संस्कार रहित समाज बन रहा था, परिवार बन रहा था, उस सबको संस्कारित करना परम आवश्यक था। राज बदलते रहते हैं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, कुर्सियों पर बैठने वाले लोग बदल जाते हैं, उससे कोई नई क्रांति घटित नहीं होती। थोड़े समय तक अच्छा शासन भी रहा, लेकिन पूज्य तनसिंह जी ने आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व इस बात का अनुभव किया कि लोगों को जब तक संस्कारित नहीं बनाया जाएगा, तब ये औपचारिक क्रांतियां देश में बदलाव नहीं ला सकती। उस समय समाज के बारे में अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया, और उसके बाद एक मार्ग निकाला कि संसार को एक स्थायी व्यवस्था दे सकें। तो सहयोगी और सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली के द्वारा पूज्य तनसिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की कार्य प्रणाली को अंजाम देकर संघ की स्थापना की। छोटे छोटे बच्चे संघ की में आने लगे, संघ की शाखाओं का विस्तार होने लगा, शिविर लगने लगे। विकट परिस्थितियों में उस समय का समाज भी, क्षत्रिय समाज भी भ्रमित था, मुगालते में रहने वाला। वो क्षत्रिय युवक संघ को समझ नहीं सका। आज भी इसी प्रकार की भ्रांतियां क्षत्रिय युवक संघ के बारे में बनी हुई है। कारण क्या है कि लोग समझ नहीं पाए कि क्षत्रिय युवक संघ का उद्देश्य क्या है, क्षत्रिय युवक संघ की कार्यप्रणाली क्या है, क्षत्रिय युवक संघ क्या व्यवस्था देना चाहता है। क्या केवल क्षत्रियों का संगठन बनाना चाहता है, अथवा पूरे संसार को संस्कारित करके सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करना चाहता है। इस बात को तो लोग आज तक भी नहीं समझ पाए हैं। और विस्मय की बात यह है कि जो क्षत्रिय युवक संघ में लंबे समय तक आते रहे हैं, उन्होंने भी क्षत्रिय युवक संघ को ढंग से समझा नहीं, और जो समझा नहीं वो दूसरों को समझाए कैसे। क्षत्रिय युवक संघ का कार्य लोक संग्रह का है, लोक शिक्षण का है। लोगों को इकट्ठा करना केवल मात्र उद्देश्य नहीं है,
उनको शिक्षा प्रदान करना क्षत्रिय युवक संघ का उद्देश्य है। प्रश्न उठता है कि क्षत्रियों को ही क्यों शिक्षा दी जाए, क्योंकि क्षत्रिय कौम क्या है, क्षत्रिय क्या है, ये समझना भी बहुत मुश्किल है। शास्त्रीय व्याख्याएं से इसको व्याख्यायित किया जा सकता है, परंतु वास्तव में क्षत्रिय कौन है? क्षतातीत कल प्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षय से बचाने वाला है वह क्षत्रिय है। किस प्रकार का क्षय? जो संस्कारों का क्षय हुआ है, मानवीय मूल्यों के प्रति जो मान्यताएं हैं उनका क्षय हुआ है, धर्म का क्षय हुआ है। इन सब चीज़ों को वापस दिशा देना ये क्षत्रिय युवक संघ का काम है। इसलिए उसके जो शिविर लगते हैं उसमें बुरी प्रकार से यह समझाया जाता है कि क्षत्रिय युवक संघ का उद्देश्य क्या है। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि मानवीय जीवन का लक्ष्य क्या है। मानवीय जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करने के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी समझ और बूझ केवल मनुष्य को ही दी है। दूसरे प्राणी तो भोगने के लिए इस संसार में आते हैं, लेकिन मनुष्य है, उसमें बुद्धि है, वो चाहे तो अपना उत्थान कर सकता है, चाहे तो अपने आप को गर्त में मिला सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। और इसीलिए बड़ी बड़ी संस्थाएं होने के बाद में भी, जान जाने के बाद में भी, इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष भी गर्त में गिर गए। ऐसे पतन को कैसे रोका जाए? तो तन सिंह जी ने यही कहा, खुद को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। जो अपने आप को है जैसा ही छोड़ करके संसार का सुधार करना चाहता है, खुद संगठन से न जुड़ के संसार को संगठित करना चाहता है, वो केवल सपने देखता है। तन सिंह जी ने सपना देखा एक, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग हो सकता है। तो उन्होंने हमको बताया कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना ईश्वर को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। तो क्या किया जाए? अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? सद्कर्म से। तो प्रश्न उठता है, सद्कर्म क्या है? जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो सब अपने कामों को सद्कर्म ही मानता है, लेकिन तन सिंह जी ने बताया सद्कर्म स्वधर्म पालन है, अपने कर्तव्य का पालन है। जिसके लिए भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है, उस काम को पूरा करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए ईश्वर को की ओर जाने के लिए अपने अपने स्वधर्म का पालन करना, ये मार्ग बताया पूज्य तन सिंह जी ने। क्षत्रिय एक बलिदानी परंपरा का समाज है। त्यागमय जीवन जीने वालों को क्षत्रिय कहा जाता है। आज तक इतिहास में क्षत्रिय के त्याग को कोई चैलेंज नहीं कर सका है। पशु पक्षियों के लिए अपने प्राण देने वाले, सिर कटने के बाद में भी लड़ने वाले, अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए जौहर और साके करने वाले अन्य कोई हुए नहीं है संसार में। आज भी वह आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और इसीलिए उसी मार्ग को खोजा
जो उस मार्ग पर चल के सुशासन संसार को देते थे, उन लोगों को ढूंढा जाए। बीज समाप्त नहीं हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बीज का नाश नहीं होता है। वो लोप हो गया सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको थोड़ा सा संस्कार देने के लिए जो सुप्तावस्था में पड़ा है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। क्षत्रिय युवक संघ ऐसे गुमराह हठीलों को रास्ते पर लाने का प्रयत्न करता है। 1 घंटा रोज युवकों को बुलाकर रोजाना शिक्षण देना, रोजाना अभ्यास कराना, ये क्षत्रिय युवक संघ की कार्यप्रणाली है। हमारे जहन में जो कुसंस्कार पड़े हुए हैं उनको हटाना और उनकी जगह पर सुसंस्कारवान बनाना। जो युवक आते हैं उनको लगातार अभ्यास करते हैं और इसके बाद शिविर लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं। प्रारंभ में जो तन सिंह जी ने पहला ही शिविर लगाया था तो मैंने सुना है कि कुल 19 लोग आए थे और आज 400, 500, 700, 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले केवल तन सिंह जी ही प्रशिक्षण देते थे, अब तन सिंह जी से प्रशिक्षण पा करके लोक में शिक्षण देने लगे हैं और खूब विस्तार हुआ है। पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं लगती हैं और पूरे भारतवर्ष में आज के दिन ये कार्यक्रम, ये समारोह मनाया जा रहा है। कुछ विदेशों में भी मनाया जा रहा है, लेकिन केवल युवकों से समाधान हो नहीं रहा था, तो फिर बालिकाओं का, महिलाओं का, दंपतियों का इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ, उनकी शाखाएं शुरू हुई, उनके 4 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के शिविर शुरू हुए और जो स्त्रियां इन शिविरों में, जो बालिकाएं इन शिविरों में आईं, उनका अनुभव है कि हमने ऐसी बातें न तो विद्यालयों में सुनी, न हमारे अध्यापक लोग बताते हैं, न घरों में हमारी इस प्रकार के कोई संस्कार और चर्चाएं होती है। ये केवल क्षत्रिय युवक संघ में होती है और वो बार बार शिविरों में आकर के खुद प्रशिक्षण देने योग्य वो बालिकाएं और स्त्रियां बन जाती है। और फिर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में पूरे समाज को एक साथ लेने के लिए अनेक प्रकल्प शुरू किए गए हैं। उनमें जिन की जीवन में आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो एक व्यापारी के संगठन भी बनाया जाना चाहिए। इस पर विचार हुआ और अब भी चल रहा है। राजनीतिक संगठन का मतलब केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं, राजनीतिक पार्टियों का स्तर तो क्षत्रिय युवक संघ के योग्य ही नहीं है। कोई भी नेता क्षत्रिय युवक संघ के योग्य नहीं है। वहां स्वार्थ के सिवाय कुछ है नहीं, बस पाना ही पाना है, देना कुछ नहीं है। और क्षत्रिय युवक संघ देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। तन सिंह जी का सिद्धांत था, समाज से कम लो और अधिक से अधिक दो। इसको लोग पागलपन समझते हैं। वो लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो इसके योग्य नहीं हो सकते। लेकिन समाज में ढूंढने पर इस प्रकार के बहुत सारे लोग मिलते जा रहे हैं, समूह बढ़ता जा रहा है, दल के दल बादल की तरह से गिरते हुए आए जा रहे हैं, क्षत्रिय युवक संघ में समाहित हो रहे हैं। और ये कोई अलग से कोई पंथ नहीं बन रहा है। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे मुनियों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा जो मार्ग दिखाया गया, उसी मार्ग पर चलते हुए ये बदलाव की
कल्पना पूज्य तन सिंह जी ने की थी वो आज फलीभूत हो रही है। 75वां वर्ष चल रहा है। 2021 में 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती 22 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। तो 2020 से लेकर 2020-2021 ये हीरक जयंती वर्ष है क्षत्रिय युवक संघ के लिए। जन जन तक क्षत्रिय युवक संघ पहुँचे। आप सब लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, क्षत्रिय युवक संघ आपका हितैषी है, आप क्षत्रिय युवक संघ के हितैषी हैं। जितना भी आप जानते हैं दूसरे लोगों को भी बताइए, उसका प्रसार कीजिए। संघ का साहित्य जो साहित्य प्रकाशन करते हैं वो संस्था इसका प्रकाशन कर रही है, लेकिन बहुत अधिक साहित्य का प्रसारण करना है, इसलिए उसका प्रकाशन भी खूब करना पड़ेगा। उसके पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम ये कार्यक्रम कहाँ मनाएंगे? एक ही कार्यक्रम होगा पूरे भारतवर्ष में। जो कहाँ होगा ये केंद्रीय कार्यालय हम सबको सूचित करेगा। और हमको इन एक साल में क्या करना है ये बातें भी समय समय पर बताई जाती रहेगी। क्षत्रिय युवक संघ घर घर तक पहुँचे, इसमें जात पात का भी भेद न रखें। हमारे पास जो साहित्य है उसको यदि हम देखेंगे पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा कि ये तो ऐसा एक रामबाण औषधि है जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति लाने के लिए। यदि हम अनुभव करते हैं तो ये संसार को दिया जाना चाहिए। हम में से सभी जो अपने आप को क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक समझते हैं या जिम्मेदार लोग हैं या सहायक हैं या समर्थक हैं, उन सबको क्षत्रिय युवक संघ के इस यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए। मैं भारतवर्ष के ही नहीं, भारत से बाहर भी यदि कोई हमारे हितैषी रहते हैं उन सब का आह्वान करता हूँ कि इस हीरक जयंती को महत्व दें। तो आपको धीरे धीरे इस साहित्य को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये केवल क्षत्रियों के लिए नहीं है संगठन। ये आवश्यकता क्षत्रियों की ही नहीं है, पूरे संसार की है, पूरी मानवीयता की है। क्षत्रियों का जीवन सदैव दूसरों के लिए बताया गया है। तो आज हम पुनः वही उजाला देखना चाहते हैं उस संसार में जो अंधकार के कारण जो लोप सा हो गया है, उस सब को जागृत करके, लोगों की चेतना को जागृत करके हम सुख शांति का संदेश संसार में फैलाना चाहते हैं। और उसके शांति का झंडा लेकर अग्रदूत बनने वाले हम ही हों, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ जो आज से ही जुट जाएंगे तैयारी में, तो आप संपर्क में ज्यों ज्यों आप आते जाएंगे और ज्यों ज्यों संसार आता जाएगा, इसकी आवश्यकता समझ में आती जाएगी। और आलोचना फिर नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आलोचना करने वाले आलोचना जो मार्ग पर नहीं चल सकते वो दूसरों को कहते हैं कि गलत मार्ग पर चल रहे हैं, इससे कभी घबराना नहीं। लेकिन एक अपने आप में संकल्प भी रखना है, जो कदम आपके चले हैं वो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। चट्टाने आ जाए हम भिड़ जाएंगे, नदियों के रुख को मोड़ देंगे, लेकिन ये जो हम संकल्प ले रहे हैं उसको पूरे किए बिना हम न केवल इस जीवन में लेकिन आगे के जीवन प्राप्त करके भी पुनः इन्हीं लोगों के बीच में आकर के और हम ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो केवल हमको नहीं मिलने वाला है, सारे संसार को इसको लाभ मिलने वाला है। जय संघ शक्ति। ओम
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्वजा प्रणाम 1 2 3। संघ विकिरण।